मुगल भारत में कैसे आए और क्यों आए? मुगल साम्राज्य का भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये कहानी मुगलों के भारत में आगमन, उनके उद्देश्यों और उनके शासन की शुरुआत को समझाने के लिए है। भूमिका: 5वीं और 7वीं शताब्दी में मध्य एशिया एक उथल-पुथल से भरे क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। तैमूर और चंगेज खान की वंश परंपरा से जुड़े बाबर, जो फरगना घाटी आधुनिक उज़्बेकिस्तान के शासक थे, अपनी वंश परंपरा और महत्वाकांक्षाओं के कारण इतिहास में एक नई दिशा तय करने वाले थे। मुगल साम्राज्य की स्थापना का आरंभ बाबर के भारत आगमन से हुआ। भारत की ओर रुख: मुगलों के भारत आने का मुख्य कारण उनकी आकांक्षा और परिस्थितियों की जटिलता थी। बाबर ने फरगना में अपने पितृसत्ता को कायम रखने का प्रयास किया, लेकिन वह स्थानीय विद्रोहों और प्रतिस्पर्धी ताकतों के कारण अपनी पकड़ खोने लगे। समरकंद और उसके आसपास की भूमि पर कब्जा करने के उनके प्रयास असफल रहे। बाबर को मध्य एशिया में स्थिरता नहीं मिली और उनकी दृष्टि दक्षिण की ओर यानी भारत की ओर मुड़ी। भारत के पास विशाल संपदा, उपजाऊ भूमि और एक सुसंगठित साम्राज्य की संभावनाएं थीं। बाबर ने भारत को अपने लिए एक आदर्श स्थान के रूप में देखा, जहां वह अपनी खोई हुई सत्ता को पुनः स्थापित कर सकता। साथ ही दिल्ली सल्तनत की गिरती हुई शक्ति ने भी उसे आमंत्रित किया। बाबर का भारत आगमन: मानसेंटर से थाशिक्स तक बाबर ने भारत पर कई बार हमले किए। उसकी शुरुआती लड़ाइयां पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुईं, लेकिन बाबर का मुख्य लक्ष्य दिल्ली पर अधिकार करना था, जहां हिंदी का शासन था। लोधी साम्राज्य आंतरिक विद्रोहों और कमजोर प्रशासन के कारण विघटन की स्थिति में था। पानीपत की पहली लड़ाई: बाबर का भारत में स्थायी कदम पानीपत की पहली लड़ाई के साथ शुरू हुआ। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच यह लड़ाई 8 अप्रैल 906 को लड़ी गई। बाबर की सेना छोटी थी, लेकिन वह तुर्की तोपखाने और रणनीतिक युद्ध कौशल से लैस थी। बाबर ने तुलुगमा नामक रणनीति का उपयोग किया, जिसमें तोपखाने को घोड़े और पैदल सेना के साथ मिलाकर व्यवस्थित ढंग से इस्तेमाल किया गया। बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित किया। इस जीत के साथ ही दिल्ली और आगरा पर बाबर का कब्जा हो गया। पानीपत की यह लड़ाई भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। भारत में बाबर का उद्देश्य: बाबर का भारत आने का मुख्य उद्देश्य सत्ता और साम्राज्य की स्थापना था। हालांकि भारत पर कब्जा करने के बाद बाबर ने महसूस किया कि यह भूमि न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भारत की सुंदरता, यहाँ की उपजाऊ भूमि और सांस्कृतिक विविधता का वर्णन किया है। बाबर के बाद मुगलों का विस्तार: बाबर की मृत्यु 1560 में हो गई, लेकिन उनके उत्तराधिकारी हुमायूं ने मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाया। हालांकि हुमायूं को शेरशाह सूरी के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा और कुछ समय के लिए मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया, लेकिन हुमायूं के पुत्र अकबर ने मुगल साम्राज्य को न केवल पुनर्जीवित किया, बल्कि इसे भारतीय इतिहास के सबसे समृद्ध और स्थायी साम्राज्यों में बदल दिया। मुगलों का भारत में स्थायित्व और उद्देश्य: मुगलों का भारत में आना केवल युद्ध और सत्ता तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारत को अपनी मातृभूमि बना लिया। बाबर से लेकर औरंगजेब तक मुगल शासकों ने यहाँ न केवल प्रशासन किया, बल्कि भारत की संस्कृति, वास्तुकला, कला और साहित्य को समृद्ध किया। मुख्य उद्देश्य: सत्ता और साम्राज्य की पुनः। बाबर और उनके उत्तराधिकारी अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भारत आए। धन और संपत्ति: भारत की अपार संपत्ति और व्यापारिक महत्व ने मुगलों को यहाँ आकर्षित किया। सांस्कृतिक प्रसार: मुगलों ने भारतीय और फारसी संस्कृति का समन्वय किया, जिसने एक नई सांस्कृतिक धरोहर को जन्म दिया। धर्म और परंपरा: मुगलों ने इस्लामी परंपराओं और स्थापत्य शैली को भारत में फैलाया, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार आदि। मुगलों की प्रशासनिक नीतियां: अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य ने अपने चरम पर पहुंचा। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता, दीन-ए इलाही जैसी नई नीतियां और प्रशासनिक सुधार लागू किए। मुगलों ने भूमि राजस्व प्रणाली, सैनिक संगठन और न्यायिक व्यवस्था को व्यवस्थित किया। उनके शासन के दौरान भारत एक आर्थिक और सांस्कृतिक महाशक्ति बन गया। निष्कर्ष:
मुगलों का भारत में आगमन भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। बाबर ने जहां एक सैन्य विजेता के रूप में शुरुआत की, वहीं उनके वंशजों ने भारत को अपना घर मानकर इसे समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। मुगलों के भारत आने के पीछे सत्ता, धन और स्थायित्व की तलाश थी। उनका आगमन एक युद्ध जीतने भर का कार्य नहीं था, बल्कि उन्होंने यहाँ की संस्कृति और समाज को भी प्रभावित किया। मुगल काल भारतीय इतिहास के सबसे सुनहरे अध्यायों में से एक है, जिसने भारतीय संस्कृति और वास्तुकला को अनमोल धरोहरें दी।